ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। अभी तक हम लोगों ने दो लेक्चर टीचिंग एप्टीट्यूड के बनाए हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले लेक्चर में कवर किया था बेसिक्स ऑफ टीचिंग, ठीक है ना, जिसमें था व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट इज टीचिंग, फाउंडेशन एंड फिलोसॉफीज, फिर की प्रोपोनेंट्स, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, टीचिंग अप्रोचेस, मेथड्स और मॉडल्स ऑफ टीचिंग, टाइप्स ऑफ लर्नर्स, कॉग्निटिव बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, ठीक है। फिर हम लोगों ने कवर किया था एडोलसेंट वर्सेस एडल्ट लर्नर्स। फिर हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग को कवर किया था। और आज हम लोग शुरू करेंगे टीचिंग एंड लर्निंग सपोर्ट से, ठीक है। अब आपको आई होप समझ में आ रहा होगा सब कुछ। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए। आप लोग लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इसको, वीडियो को, ठीक है ना। इसका मैं 1 शॉट भी लाने वाला हूँ, अब बने रहो चैनल पे। ताकि आपको अगर यूजीसी नेट निकालना है तो हर एक वीडियो को देखो, और बहुत ही अच्छे से मैं समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब को बिना लेट के शुरू करते हैं, ठीक है। टीचिंग एंड लर्निंग सपोर्ट। देखो, टीचिंग सपोर्ट मटेरियल, टीचर को जो है पढ़ाने के लिए कुछ कुछ मटेरियल चाहिए, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं टीचिंग सपोर्ट मटेरियल, ठीक है। तो वो मटेरियल कौन देता है? बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि एनसीईआरटी है, बहुत सारे पब्लिशर्स एनसीईआरटी वगैरह जो है बहुत सारे मैनुअल्स देते हैं जिससे टीचर पढ़ा सकते हैं। फिर टीचर कभी कभी जो है अपना लेक्चर भी बना कर लाता है, ठीक है ना, अपना स्लाइड्स बना कर लाता है प्रेजेंटेशन में, और उसको फिर आपको डिजिटल बोर्ड में दिखाता है। वो भी एक तरीका होता है पढ़ाने का, ठीक है। फिर होता है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बहुत बड़े जो टीचर है वो आपको होमवर्क में दे देते कि हाँ ये सब लिख के लाइएगा, या ये क्विज को सॉल्व करके आइएगा, ये टेस्ट को दे के आइएगा, ठीक है। ये आपको कुछ पोर्शन बता देंगे और दूसरे दिन आपका क्विज या टेस्ट ले लिया जाता है, ठीक है। तो वो होता है आपका एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये सब मटेरियल्स में आते हैं, ठीक है, टीचिंग के। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस। देखो, इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? लर्निंग, पहला तो आपको कोई चीज सीखना है तो आपको उसके लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है ना, जहां आप और अच्छे से सीख पाए। तो इंस्टीट्यूशंस आपको वो इन्वायरमेंट देते हैं। इंस्टीट्यूशन मतलब आपका कॉलेज हो गया, आपका स्कूल हो गया, वो सब है इंस्टीट्यूशंस। द लर्निंग इन्वायरमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लीडरशिप स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजर-फेयर। ये 3 तरीके के जो है लर्निंग इन्वायरमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक पॉलिटिकल, सोशल एंड लीगल कंडीशंस। देखो, जो लर्निंग इन्वायरमेंट है वो बहुत ही मैटर करता है, ठीक है ना। ये 3 तरीके के लर्निंग इन्वायरमेंट होते हैं जो बहुत मैटर करता है आपके लर्निंग में, ठीक है ना। आपका कितना इफेक्टिव वो लर्निंग, आपको कितना दिन तक याद रहेगा। और कुछ कुछ भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे पॉलिटिकल, सोशल और लीगल कंडीशंस भी होते हैं, वो भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत। फिर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स इन्वॉल्व डेवलपिंग एन इंस्टीट्यूशन इंटरनली वाइल ऑल्सो इम्पैक्टिंग सोसाइटी थ्रू टीचिंग, रिसर्च एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज। देखो, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग मतलब क्या? तुम्हारा स्कूल, तुम्हारा कॉलेज का जो बिल्डिंग है, उसका काम क्या रहता है? आपको पढ़ाना, आपको शिक्षित करना, आपके लिए रिसर्च फैसिलिटीज देना ताकि आप रिसर्च कर पाओ, और कम्युनिटी एक्टिविटीज कर पाओ ताकि अपनी सोसाइटी को और अच्छा कर पाओ। देखो, लर्निंग का मतलब खाली एग्जाम पास कर लेना नहीं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। लर्निंग मतलब क्या कि आप कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो, आप देश के लिए कुछ कर रहे हो, ठीक है। कोलैबोरेशन अमंग इंस्टीट्यूशन इज वाइटल फॉर शेयरिंग नॉलेज एंड सॉल्विंग चैलेंजेस। देखो, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आपने कई बार सुना होगा कि एक आईआईटी है, वो दूसरे कंट्री के कॉलेज के साथ मिलकर कोई रिसर्च कर रहा है, कोई प्रोग्राम ला रहा है। तो बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन है वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं ताकि वो एक अच्छा कोर्स बना सके। अब ऐसा तो नहीं कि ना कि एक ही कॉलेज में सारे अच्छे प्रोफेसर हो, अलग अलग कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं, ठीक है ना। तो सब कोलैबोरेटली भी रिसर्च करते हैं या फिर आपका टीचिंग करवाते हैं, ठीक है। तो बहुत बार कोलैबोरेशन में भी काम होता है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। देखो, टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज जो है वो बहुत ही जरूरी है। आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगा अच्छे से तो आप पढ़ नहीं पाओगे यार, ये तो बात सच्चाई है, ठीक है ना। मोटिवेट लर्नर्स बाय प्रोवाइडिंग वैरायटी ऑफ स्टिमुला। देखो, एक टीचर क्या करना चाहिए ताकि वो एक लर्नर को और अच्छे से, जैसे हम आपको मोटिवेट करते हैं, आपको यूजीसी नेट निकालना, अपना लाइफ बेटर करना, तो ऐसी लर्नर्स को जो है मोटिवेट करते रहना, ठीक है ना। आपको मोटिवेशन अगर रेगुलरली मिलता रहेगा तो आप और अच्छे से पढ़ पाओगे। फिर एनहांस इंफॉर्मेशन रिटेंशन बाय एंगेजिंग मल्टीपल सेंसेस। आपका जो
इंफॉर्मेशन रिटेंशन है। रिटेंशन मतलब कि याद रखना, ठीक है ना, आप कितने दिनों तक याद रख सकते हो। तो अगर आपको अपना रिटेंशन को अच्छा करना, आपको अपना मेमोरी को अच्छा करना है, तो आपको जो है आपका मल्टीपल सेंसेस को एंगेज करना पड़ेगा। मतलब कि जैसे हम आपको पढ़ा दिए कुछ, ठीक है ना, तो हम आपको उसका एग्जाम्पल भी बताएंगे, आपको उससे करवाएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो हम सोशल एक्टिविटी के बारे में पढ़ा रहे हैं आपको, तो हम आपको बोलेंगे जाओ बाहर जाके सोशल एक्टिविटीज करो, इससे आप ज्यादा सीखोगे, आज ज्यादा दिन तक आपको याद रहेगा, ठीक है। फैसिलिटेट एटीट्यूड चेंज थ्रू विजुअल एलिमेंट्स। अब बहुत सारे विजुअल एलिमेंट्स हम लोग हैं जो लर्नर के अंदर एटीट्यूड चेंज भी लाते हैं, ठीक है। प्रमोट ऑर्गेनाइज टीचिंग बाय स्ट्रक्चरिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। देखो कंटेंट को हम लोग स्ट्रक्चर में ला के जो है एक ऑर्गेनाइज टीचिंग आपको देते हैं, ठीक है। जैसे ये नोट्स हम बनाए, इस पे सब कुछ डालें तो आपको इससे फायदा हो रहा है, ठीक है। फिर सपोर्ट हॉलिस्टिक लर्निंग बाय एड्रेसिंग डिफरेंट लर्निंग डोमेन्स। देखो हॉलिस्टिक मतलब कि ब्रॉड, ठीक है ना, तो बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स में हम लोग आपको सिखाते, तो हम लोग एक हॉलिस्टिक लर्निंग को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। फिर एड इन कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, मूविंग बियॉन्ड रोट लर्निंग। देखो रोट लर्निंग मतलब क्या, रट्टा मारना, ठीक है ना। तो हम लोग आपको यहाँ रट्टा नहीं मरा रहे, जैसे हम आपको एक एक पॉइंट पढ़ भी रहे हैं, उसको समझा भी रहे हैं, तो ये एक इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ फैसिलिटीज है। अब हम लोग आगे बढ़ते, दीज फैसिलिटीज कैन बी कैटेगराइज्ड बाय सेंसेस दे एंगेज। देखो इन फैसिलिटीज को हम लोग कैटेगरी में बांट सकते हैं। सेंस मतलब क्या होता है हम लोग सुनना एक सेंस होता है, देखना एक सेंस होता है, ठीक है ना। तो इस कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, ठीक है ना। इसको पहला क्या होता है, ऑडियो, मतलब रेडियो या पॉडकास्ट। देखो रेडियो या पॉडकास्ट से भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। आप लोग सीखते होगे ना, संदीप माहेश्वरी या बहुत लोगों के आप पॉडकास्ट सुनते होगे, है ना, तो उससे भी आप बहुत कुछ सीखते हो, ठीक है ना। फिर विजुअल, अब मान लो कि आप एक मैथमेटिशियन, एक स्टैटिस्टिशियन हो, ठीक है ना, तो आपको बहुत सारा ग्राफ देखना पड़ता होगा, आपको बहुत सारे पिक्चर्स पढ़ने पड़ते होंगे, ठीक है ना। तो विजुअली भी बहुत बार पढ़ना पड़ता है हमको, और बहुत लोग विजुअली पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, ठीक है ना। उनको जितना सुना दो या रटा दो, उससे अच्छा वो देख लेंगे तो ज्यादा समझ लेंगे, ठीक है। फिर ऑडियो विजुअल, ठीक है ना, एक होता है कॉम्बिनेशन ऑडियो विजुअल का, जिसमें ऑडियो भी रहेगा विजुअल भी रहेगा। जैसे टेलीविजन होता है, वीडियोज होते हैं, आपका ये वीडियो हम YouTube में बना रही, क्या एक कॉम्बिनेशन ऑडियो विजुअल का, ठीक है। अब दे कैन बी कैटेगराइज्ड बाय प्रोजेक्शन। अब इनको फर्दर हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। देखो एक प्रोजेक्शन होता है, जो मान लो कि हम ये वीडियो लेक्चर बनाए, इसको हम प्रोजेक्टर में लगा दिए, आप लोग सबको दिखा दिए, आप लोग सब सीख लिए, तो वो एक प्रोजेक्टेड हो गया। नॉन प्रोजेक्टेड मतलब क्या कि हम इसको कोई वीडियो आपको कोई प्रोजेक्टर पे नहीं दिखा रहे, हम आपको ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रहे, जैसे हम लोग क्लासेस में पढ़ाया जाता है, स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। वहाँ थोड़ी ना, आजकल भी बहुत सारे स्कूल में आज तक स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो वहाँ कैसे पढ़ाया जाता है, ब्लैक बोर्ड से पढ़ाया जाता है, चार्ट से, तो वो है नॉन प्रोजेक्टेड मेथड, ठीक है। द सिलेक्शन ऑफ दीज फैसिलिटीज शुड कंसीडर ऑडियंस, सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी। देखो अब हम लोग कौन सा फैसिलिटी को सेलेक्ट करें, वो तो अब बहुत चीज पे डिपेंड करता है ना, ऑडियंस पे डिपेंड करता है, आप कैसे हो, आपको देख के ज्यादा समझ में आता है, आपको सुन के ज्यादा समझ में आता है, आपको दोनों देख के और सुन के समझ में आता है, ठीक है। या आप कौन सा सब्जेक्ट पर, अब मान लो आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो तो उसमें देखना ज्यादा है, अब आप कोई पोएट्री पढ़ रहे हो तो उसमें सुनना ज्यादा है ना। फिर टीचिंग ऑब्जेक्टिव, आपका टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, उस पर डिपेंड करता है। फिर कॉस्ट है, ठीक है ना, कॉस्ट आपका क्या है, मान लो कि आपका लो बजट है, तो आप कैसे करोगे, आप प्रोजेक्टर कहाँ से लाओगे, ठीक है ना। फिर अवेलेबिलिटी, अब मान लो कि आप कहीं गांव दूर दराज एरिया में रह रहे हो, तो वहां पर आपको इतना फैसिलिटी है नहीं, तो आप कैसे करोगे, है ना। अब देखो डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, VVI टॉपिक, ठीक है ना। दिस मॉडल प्रपोज्ड बाय एडगर डेल इलस्ट्रेट्स दैट लर्नर्स रिटेन इंफॉर्मेशन बेटर थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन डूइंग देन पैसिव मेथड्स, हेयरिंग, रीडिंग। देखो इस डेल कोन एक्सपीरियंस जो एडगर डेल के द्वारा दिया गया था, इसमें क्या बोला जाता है कि जो आप करते हो वो आप ज्यादा दिन तक याद रखते हो। इसको आप लोगों ने ऑब्जर्व की, एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आप कोई चीज कर रहे हो तो आप उसको ज्यादा तरीके से ज्यादा दिन तक याद रख सकते हो। इसलिए बोला जाता है ना कि अगर आपको टीचर बनना है तो पढ़ाना शुरू करो, अगर आपको कोई एग्जाम निकालना है तो लिखना शुरू करो, जितना आप करोगे उतना आप सीखोगे। साफ बात है भाई, जैसे मैथमेटिक्स होता है, जब तक हम लोग उसको प्रैक्टिस नहीं करते हम लोग नहीं सीख पाते मैथमेटिक्स, ठीक है। और
मतलब वो जो हेयरिंग और रीडिंग है वो पैसिव मेथड्स होता है, उससे ज्यादा हम लोग एक्टिव मेथड यानी कि डूइंग से सीखते हैं, ठीक है। द बॉटम ऑफ द कोन रिप्रेजेंट द मोस्ट इफेक्टिव मेथड सच एज डायरेक्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विच कैन लीड टू रिटेंशन रेट्स एज 90%। देखो इसका जो ये है कोन ऑफ एक्सपीरियंस, देखो इसमें सबसे ऊपर क्या है, रीड में 10% ही है, ठीक है ना। मतलब आप बहुत कम याद रख पाओगे अगर आप बस पढ़ोगे, आप सुनोगे तो थोड़ा आप 20% याद रख पाओगे, ठीक है। फिर आप वीडियो देखोगे आप 30% याद कर पाओगे, ठीक है। फिर आप एग्जीबिशन या वॉच डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब आप एक डेमोन्स्ट्रेशन आप अपने सामने से देख रहे हो किसी चीज को, कोई चीज को कुछ करते हुए। मान लो आप में से बहुत लोग खाना बनाने का आप लोगों को शौक है, आप लोग मम्मी के पास जाओगे, किचन में जाओगे, देखोगे तो आप ज्यादा सीख पाओगे, है ना, वही चीज तो आप 50% याद रख पाओगे, ठीक है। फिर आप ऑफ व्हाट यू से एंड राइट, अब देखो आप, मैंने बताया ना आपको एग्जाम की तैयारी करो तो आप उसको लिखो, जितना लिखोगे उतना याद होगा, ठीक है ना। तो इसका रिटेंशन रेट देखो 70%, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। मैंने आपको बोला था ना गाइस, जब मैं पहला लेक्चर ही में बोला था कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत फायदा देने वाला है। देखो आपको ये बता दे रहा है क्यों नहीं एग्जाम पास कर पा रहे हो, क्योंकि आप लिखते नहीं हो, आप बोलते नहीं हो, है ना। आप बोलोगे और लिखोगे तो आपको 70% चीजें याद रहेगी, ठीक है। और फिर आखिरी क्या है, 90% सबसे ज्यादा आपको याद रहेगा जब आप वो काम कर लोगे। जैसे आपको मान लो टीचर बनना, पढ़ा रहे हो, जैसे हमको टीचर बनना है भाई, हम बता रहे हैं हमको इंडिया का सबसे बेस्ट एडुकेटर बनना, ये मेरा एम है, ठीक है ना। तो हम पढ़ाना शुरू कर दिए, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, थोड़ी ना ऐसे क्या कि एक सेटअप चाहिए, क्लासरूम चाहिए, नहीं। आजकल यूट्यूब हम पढ़ा रहे हैं, हमको पढ़ाने में हमको मजा आता है इसलिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम वो चीज कर रहे हैं इसलिए हम ज्यादा सीखेंगे, ठीक है। दी मॉडल, तो वही चीज यहां पर बताया कि रिटेंशन रेट 90% जो होता है उसमें होता है जो आप जो कर रहे हो वो ज्यादा आप याद रख पाओगे, ठीक है। दी मॉडल सजेस्ट इंस्ट्रक्टर शुड यूज एक्शन लर्निंग, मतलब आपको एक्शन लर्निंग ज्यादा करना चाहिए, तब आप ज्यादा याद रखोगे, ठीक है। क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, ठीक है। व्हेन डीलिंग विथ इनडिसिप्लिन अ टीचर मस्ट टेक इमीडिएट एक्शन विदाउट कॉजिंग फिजिकल एंड इमोशनल हार्म। देखो जब अगर मान लो हम क्लास में होते हैं, आप लोगों बच्चे लोग यहाँ क्लास में पढ़ रहे होते हैं, अभी तो हम लोग यूट्यूब में पढ़ रहे हैं, हम लोग फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। मगर मान लो हम लोग क्लास में होते तो अगर मान लो वहाँ पे कोई बच्चा बोल रहा है कि क्या सर क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, ठीक है ना, तो एक डिसिप्लिन क्रिएट कर लेगा, बाकी जो लर्नर है उनको बहुत इफेक्ट होगा, ठीक है ना। तो टीचर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो एक इमीडिएट एक्शन ले, ठीक है ना, और बिना फिजिकल या इमोशनल हार्म किए उस इनडिसिप्लिन को खत्म करे, ठीक है। उसका क्या क्या स्ट्रेटेजीज बताया गया है। टेम्पोरली पॉजिंग दी सेशन, कुछ देर के लिए सेशन ही रोक दो, ठीक है ना, पढ़ाना ही रोक दो, अपने बच्चा डर जाए, काहे नहीं पढ़ा रही है, कुछ करने वाले क्या। फिर रीअसाइनिंग सीट्स फॉर डिसरप्टिव स्टूडेंट्स, मतलब जो बदमाशी कर रहे हैं उनका सीट चेंज कर दो। देखो ये सब प्रूवन टेक्निक से याद है, हम लोगों के बचपन में हम लोगों के साथ टीचर भी ये सब किया करती थी, हमको तो याद है भाई, हम बहुत कभी कभी बदमाशी करते तो मेरे टीचर सीट ही चेंज कर देती थी। वो लोग को अपने से नहीं पता चला, वो लोग भी यहाँ से पढ़े होंगे। मैंने बोला ना गाइज, ये सब्जेक्ट बहुत हेल्प करेगा आपको। फिर एडेप्टिव टीचिंग मेथड्स टू मेंटेन एंगेजमेंट एंड प्रिवेंट बोर्डम। अब तीसरा क्या स्ट्रेटेजी है कि हम आपको अच्छा से आपको एंगेज करें, आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरटेन करें, ठीक है ना, ताकि बोर्डम आप बोर ना हो, ठीक है ना। फिर प्रिवेंट पोस्ट क्लास काउंसलिंग, मतलब हम क्लास के बाद जो क्लास आपका खत्म हो गया अभी, ठीक है ना, आपको हम सब पढ़ा दी, उसके बाद हम आपका काउंसलिंग करेंगे कि हाँ बच्चा तुमको समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत तो बोलो। जैसे हम आपको बोलते हैं ना वीडियो के बाद कमेंट में बताएं आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो वो ही हो गया आपका पोस्ट क्लास काउंसलिंग। फिर हो गया कम्युनिकेटिंग विद पेरेंट्स, उनके जो बच्चे हैं उनके जो लास्ट ये है, ठीक है ना। देखो अब बहुत बार पीटीएम मीटिंग होता था ना टी स्कूल में, जिसमें अब बहुत जो बच्चा बदमाशी करे उसका पेरेंट को बुलाया जाता था और उस बच्चा को फिर क्लास लिया जाता था। तो वही चीज है, ठीक है ना। ये आखिरी स्ट्रेटेजी है, पहले स्ट्रेटेजीज ये है, ठीक है। अब देखो आगे, टीचिंग इंस्ट्रक्शन वर्सेस इंडोक्ट्रिनेशन वर्सेस ट्रेनिंग। टीचिंग क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है। हम लोग इसको एक समझते बट ये एक है नहीं। देखो टीचिंग क्या है, अ ब्रॉड प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज एंड स्किल्स टू प्रमोट इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। टीचिंग क्या होता है, एक ब्रॉड प्रोसेस होता है, ठीक है ना। मतलब हम आपको पढ़ा रहे, हम आपको ये सब चीज पढ़ा रहे, सब कुछ पढ़ा रहे, अच्छे से पढ़ा रहे, एग्जाम्पल दे दे के पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या हो गया टीचिंग। इंस्ट्रक्शन क्या हो गया, हम आपको बता देंगे आपको क्या करना है, ठीक है ना।
फिर आपको खुद से मतलब हम आपको ये भी बता देंगे आपको कैसे करना है, ठीक है। फिर आपको करना है, हम आपको एक इंस्ट्रक्शन देंगे। अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ टीचिंग फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू अचीव पर्टिकुलर लर्निंग ऑब्जेक्टिव। मतलब आपको यूजीसी नेट निकालना है, हम आपको ये लेक्चर देंगे, आपको बता देंगे पढ़ना है, लेकिन आपको पढ़ना तो आपको ही है ना। तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, मतलब किसी को बता देना कि उसको क्या करना है अपना गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। ट्रेनिंग क्या होता है, सिस्टमैटिक प्रोसेस टू डेवलप स्पेसिफिक हैंड्स ऑन स्किल्स फॉर अ टास्क और रोल। देखो ट्रेनिंग मतलब कि हम हैंड्स ऑन स्किल दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। जैसे याद है हम आपको बताए थे पिछले लेक्चर में कि बहुत बार लोग सिलाई सीखने जाते हैं, ठीक है ना। वो क्या है कि हैंड्स ऑन स्किल है, आपको वहां सिखाया जा रहा है, आप उसको हमेशा याद रखोगे, ठीक है। फिर इंडोक्ट्रिनेशन क्या है, instilling a specific set of beliefs or values without encouraging critical questioning। देखो इंडोक्ट्रिनेशन मतलब क्या, याद है बहुत बार हम लोग बचपन में जैसे कि पेरेंट्स या फिर कोई बड़े लोग बोल देते थे हमको कि ऐसा है कि मतलब ये कोई रिचुअल करना है या कुछ करना है, कोई मतलब पूजा करना है। हम लोग पूछते थे क्यों पूजा होता है, बोल नहीं बस होता है, इतना जान लो, ठीक है ना, बस तुमको करना है पूजा। ये नहीं बताते कि क्यों, इसका फायदा क्या है, ठीक है ना। तो वो हो गया इंडोक्ट्रिनेशन। या कोई मान लो आपको बता रहा है, ये रिलीजियस वे में होता है, ठीक है ना। मतलब जैसे बहुत सारे नो ऑफेंसेस बट बहुत सारे गुरु या कोई होते हैं ना जो आपको बोलते हैं कि ये बच्चा तुमको करना, इससे तुम्हारा अच्छा होगा, ठीक है ना। ये नहीं बताते कि उसका पीछे वे क्या है, क्या रीजन है, बस आपको बोल देंगे नहीं अब तुम नहीं करोगे, ये यज्ञ नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए खराब हो जाएगा। बट क्यों खराब होगा भाई, वो रीजन नहीं बताते, बस वो बिलीफ डाल देते, उसी को बोला जाता है इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक है। फिर इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर्स क्या होता है, इफेक्टिव टीचिंग रिलाइज ऑन अ फ्यू कोर बिहेवियर्स। देखो इफेक्टिव टीचिंग में है ना कुछ कुछ कोर बिहेवियर्स होते हैं। पहला क्या होता है, क्लैरिटी, मतलब क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉन्सेप्ट्स। देखो पहला तो जो लेक्चर है, जैसे हम आपको ये लेक्चर दे रहे हैं, इसमें हम क्लैरिटी दे रहे हैं, आपको एग्जांपल से समझा रहे थे, क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है ना, जो भी आप पढ़ा रहे हो उसमें। दूसरा क्या है बिहेवियर, वैरायटी, यूजिंग डिफरेंट टीचिंग मेथड्स टू मेंटेन स्टूडेंट्स अटेंशन। अब अलग अलग मेथड को यूज करना है टीचिंग के लिए। अच्छा ये भी हम आपसे हम भी करेंगे, ठीक है ना, आपसे हम भी अलग अलग मेथड यूज करेंगे, ठीक है। टास्क ओरिएंटेशन फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल गोल डायरेक्टेड लर्निंग एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। देखो टास्क ओरिएंटेशन होना चाहिए, मतलब आपको एक गोल होना चाहिए को क्या करना है। अब आप मान लो कि ये पढ़ रहे हो, ये लेक्चर आपको पता नहीं आप क्यों पढ़ रहे हो, नहीं आपको पता कि आपको यूजीसी नेट निकालना, तो एक गोल है आपके पास, ठीक है ना, इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हो। तो जब आपके पास एक गोल रहता है ना तो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाता है, ठीक है। एंगेजमेंट, एनकरेजिंग सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। देखो जैसा कि मैंने बताया कि जब तक आप खुद से नहीं चाहोगे आप सीख ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो एक सेल्फ डायरेक्टेड होना चाहिए, एक एक्टिव पार्टिसिपेशन आपकी तरफ से भी होना चाहिए कि हम ये वीडियो खोल के 20 मिनट तक देखेंगे, पढ़ेंगे, तब हमको समझ में आएगा, ठीक है ना। उसी को बोला जाता है एंगेजमेंट। मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या क्या होता है, टीचिंग मेथड्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज टीचर सेंटर्ड, मिक्स्ड और लर्नर सेंटर्ड। देखो मेथड्स ऑफ टीचिंग तीन तरीका से हम लोग आपका बता सकते हैं। पहला क्या होता है, लेक्चर मेथड होता है। लेक्चर मेथड क्या होता है, ट्रेडिशनल वन वे कम्युनिकेशन मेथड वेयर द टीचर प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज ग्रुप। इट्स इकोनॉमिकल फॉर कवरिंग अ सिलेबस बट ऑफर्स लिमिटेड स्टूडेंट इंटरेक्शन और फीडबैक। टू एनहांस इट टीचर शुड यूज विजुअल एड्स, एग्जाम्पल सिंपल लैंग्वेज एंड अलाउ टाइम फॉर क्वेश्चनिंग। देखो एक तो होता है लेक्चर मेथड, आप किसी क्लास में गए या आप कहीं कोई कोचिंग सेंटर में गया, टीचर आएगा आपको बोर्ड में समझाना शुरू कर देगा, ठीक है ना, उसको क्या बोला जाता है, लेक्चर मेथड। वो आपको सिखा रहा है, आपको लेक्चर दे रहा है, ठीक है ना, आपको उसको नोट्स बनाना है, आपको सीखना है। लेकिन ये बहुत बार काम नहीं करता है, ठीक है ना। क्यों नहीं काम करता, क्योंकि इसमें एक पैसिव लर्निंग हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसको एक्टिव बनाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, कुछ कुछ इमेजेस या ग्राफ वगैरह डालना चाहिए, ठीक है। फिर आपका सिंपल लैंग्वेज को यूज करना चाहिए, जैसे हम इसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज रखे, ठीक है। अलाउ टाइम फॉर क्वेश्चनिंग, आपके लिए क्वेश्चन के लिए टाइम देना चाहिए, ठीक है ना। अभी देखो इसमें मेरा लेक्चर में क्या ही एक मिसिंग है, हमको लगता है वो थोड़ा विजुअल एड्स है, ठीक है ना। अब वो भी हम क्यों नहीं डाल रहे, क्योंकि देखो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है ना, ज्यादा थ्योरी है, इसमें हम विजुअल से क्या समझा है, जब हम कंप्यूटर शुरू करेंगे ना तब उसमें पूरा विजुअल रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन आंसर टेक्निक। द टीचर आस्क
क्वेश्चन टू एंगेज स्टूडेंट, एक्सेस अंडरस्टैंडिंग, प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनकरेज पार्टिसिपेशन। तो जो टीचर होता है उनको क्वेश्चन पूछना चाहिए स्टूडेंट से कि हाँ ये इसका मतलब आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, हाँ इसका जवाब मेरे को नेक्स्ट वीडियो में बताना, ठीक है ना। क्रिटिकल थिंकिंग आप में बढ़ेगा जब हम आपको बोलेंगे कि हाँ इसका आंसर मेरे को ढूंढ के लाके बताओ, तो आप उसको ढूंढोगे, आपका क्रिटिकल थिंकिंग बनेगा। क्रिटिकल मतलब क्या, गहराई वाला सोच, ठीक है ना। क्रिटिकल थिंकिंग आपका बढ़ेगा। एनकरेज पार्टिसिपेशन, आपका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ठीक है ना। आप लंबे समय तक वीडियो को देखोगे, समझोगे, ठीक है। टीम टीचिंग, 2 or more teacher collaborate to plan and deliver a lesson. It allows for sharing expertise but requires significant planning time. देखो एक तो होता है टीम टीचिंग, मतलब जिसमें एक से ज्यादा जो है टीचर आएगा अपना। मान लो कि जैसे आप कोचिंग सेंटर में जाते हो, ठीक है ना, वहाँ एक ही टीचर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ाता है, ऐसा तो नहीं होता है ना। वहाँ एक टीचर फिजिक्स के लिए रहेगा, एक टीचर मैथमेटिक्स के लिए रहेगा, एक टीचर बायोलॉजी के लिए रहेगा। अलग अलग टीचर होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए एक ही टीचर नहीं पढ़ाते। तो 2 या 2 से ज़्यादा कोलैबोरेट करते टीचर, तब आपको जाके एक स्पेसिफिक कोर्स के लिए एक अच्छा लेक्चर मिलता है, ठीक है ना। और आपको वो देखो जो टीचर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है ना, फिजिक्स के टीचर को और केमिस्ट्री के टीचर और बायोलॉजी के, मैथ्स के टीचर, ये चारों को एक दूसरे से कम्युनिकेशन होते रहना चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो प्लान कर सके आपके लिए, आपको कब क्या पढ़ाना है। देखो पढ़ने के समय हम ये नहीं जानते थे पहले, पर पता है आप, है ना, बहुत चीज़ होती है। जैसे कंप्यूटर साइंस है ना, उसको आप जब आप मैथ्स अगर आपका क्लियर नहीं है ना, मैथ्स में आप स्ट्रांग नहीं हो, तो आपको कंप्यूटर साइंस में बहुत दिक्कत होगा। तो ऐसे बहुत चीज़ें होते हैं, प्री रिक्विजिट्स होता है, ठीक है ना, लर्निंग में भी, जो हम लोग नहीं जानते हैं लेकिन टीचर जानते हैं। इसलिए टीचर का एक दूसरे से कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर टीचर और वीडियो प्रेजेंट, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन, ठीक है ना, सॉरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा भी इधर उधर हो गया। टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन क्या होता है, यूजेस विजुअल एंड ऑडिटरी media to bring complex topics or experts into classroom while useful large group it's limited two way communication। देखो एक होता है टीवी या वीडियो प्रेजेंटेशन, जैसे कि ये वीडियो लेक्चर है, ठीक है ना, इसमें आप जो है लार्ज ग्रुप है, आप यूट्यूब में बहुत सारे बच्चे लोग हैं जो मेरे ये लेक्चर को देखोगे जब मैं अपलोड करूंगा, ठीक है ना। तो एक 2 वे कम्युनिकेशन। आप अच्छा आप मेरे को, हम आपको जो डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में डालोगे, फिर मैं उसको आंसर करूंगा, ठीक है ना। तो एक 2 वे कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। अब मिक्स्ड ग्रुप होता है, इसको हम आगे दूसरे वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोगों ने मेथड्स ऑफ टीचिंग किया, इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर किया, ये सब किया। डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बाकी आप लोग रिवीजन करो इस वीडियो को, देखो वीडियो को है ना लास्ट तक देखा करो, बहुत मतलब आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना एंगेजिंग रखूँ, ठीक है ना। ज़्यादा इमेजेस नहीं रख पा रहा हूँ क्योंकि ये आपका थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादा इमेजेस रखने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो बने रहो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। मैं वन शॉट्स भी लाऊंगा जो आपको एग्जाम के समय बहुत हेल्प करेगा। तो बने रहो चैनल पे यार, और शेयर करो यार गाइस, सब्सक्राइब करो, लाइक करवाओ यार, अपने दोस्तों से अपने करो लाइक, बहुत जरूरी है सब्सक्राइबर्स, ठीक है। और पढ़ते रहो, ठीक है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।